ब्रह्मादि यस्य तोऽन्वयात् इतरस्तश्चार्थेषु विन्यसरात् तेने ब्रह्मैरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमिधां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मा प्रोज्झितकैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्वरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् यं प्रवजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पिछली बार जो हमने पढ़ा था धुंधुकारी और धुंधली और आत्मदेव, इनकी कथा चल रही थी। तो आप लोगों को याद होगा आत्मदेव और उनकी जो पत्नी थी धुंधली, इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो पत्नी का स्वभाव वो इतना सात्विक नहीं था, बहुत रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव की पत्नी थी। और आत्मदेव को पुत्र की इच्छा थी, तो वो प्रार्थना करने लगे और बहुत एक यति उनके सामने आए थे, एक ब्राह्मण आए थे उनके सामने। तो आत्मदेव ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास कुछ तो तरीका होगा, कोई मंत्र वंत्र हमको बताइए जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो ब्राह्मण ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि देखो पुत्र की प्राप्ति तुम्हारे इसमें दिखाई तो दे रही नहीं है, और अगर आया पुत्र मिला भी तो वो तुम्हारे दुख का कारण होगा, तो इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। लेकिन आत्मदेव की इतनी इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी कि नहीं, चाहिए ही चाहिए, पुत्र चाहिए ही। आपको क्या पता, आप तो सन्यासी हैं, पुत्र का सुख क्या होता है आपको नहीं पता। गृहस्थ में यदि पुत्र ना हो तो गृहस्थी नहीं है, तो हमें तो चाहिए कुछ, तो आप आशीर्वाद दीजिए, कुछ तो कीजिए। तो ब्राह्मण ने उसको फल दिया आत्मदेव को और बोला ये फल लेके जाना, अपनी पत्नी को खिला देना, और लेकिन 1 साल का जो है सात्विक आचरण तुम्हारी पत्नी को पालना पड़ेगा, तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वो बहुत अच्छा पुत्र होगा। तो जब वो फल लेके गए पत्नी के पास, तो पत्नी थोड़ी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, उसे बच्चा नहीं चाहिए था। तो घबरा गई कि क्या करूं, अब बच्चा नहीं चाहिए। अपनी बहन से बात की, तो बहन प्रेग्नेंट थी, तो बहन ने बोला मैं अपना बच्चा दे दूंगी, तो पैसा दे देना मेरे पति को कुछ बोलेगा नहीं। फिर ऐसा उन्होंने इंतज़ाम किया, स्ट्रैटेजी की। उसके बाद दूध पिलाने का भी समय हुआ, तो ये बोला गया कि बहन का बेटा तो मर गया है, वो बच्चा यहाँ पर आ गया धुंधली के पास। और धुंधली बोली दूध मैं नहीं पिला सकती हूँ, तो एक काम करो मेरी बहन को बुला दो, उसका बच्चा मर गया, वो आके दूध पिला देगी। तो इस प्रकार से दूध पिलाया गया, बच्चे को बड़ा किया गया। ये बच्चा बड़ा हुआ धुंधकारी और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ, माँ बाप को सताने जैसा सताता था, परेशान करता था, जितनी गंदी आदतें थी सब थी उसके अंदर। और वो जो फल था वो धुंधली ने जा करके गाय को खिला दिया था, किसी धेनु को, और उस गाय से भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसके कान गाय के जैसे थे। उनका नाम था गोकर्ण, और गोकर्ण तो साधु महात्मा थे, महात्मा प्रवृत्ति के थे। जब ये धुंधुकारी बड़ा हुआ, पिता को खूब तंग करता, परेशान हो गए पिता आत्मदेव। तो एक दिन परेशान होकर के उनको समझ नहीं आया क्या करूं, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस समय गोकर्ण उनके सामने आए और गोकर्ण ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी बात बताई। तब गोकर्ण ने उनको जो है कुछ श्लोक कहे और उनको सही रास्ता दिखाने का प्रयत्न किया था। तो जिसको मैंने कहा कि 2 श्लोक में भागवत सुना दी उनको, वो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। गोकर्ण उवाच, ये है अध्याय 4 और उसके श्लोक नंबर 79 और 80। तो गोकर्ण उपाख्यान का ये सब स्टोरी हमने सुनी। मैं हमेशा कहती हूँ सार और असार,
तो स्टोरी तो बैकग्राउंड है, उसमें हम कितनी भी एनालिसिस बहुत सारे कर सकते हैं, हर शब्दों में एनालिसिस कर सकते हैं। सी द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लिटरेचर, चाहे जो वेद व्यास ने जो लिटरेचर लिखे हैं, चाहे महाभारत आप ले लो, चाहे गीता आप ले लो, जो भी ले लो, एक एक शब्द में बहुत अर्थ छुपे होते हैं। शब्दाह कामधेनुआ कहते हैं हमारे यहाँ, कि शब्द जो है कामधेनु है। बहुत जो प्रकांड पंडित होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट पीपल होते हैं ना, वो शब्दों को ही दोहते हैं। वो कामधेनु यानी गाय, उसी शब्दों को तोड़ मरोड़ के उसमें से नए 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 अर्थ निकालते रहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गाय को क्या फल खिला दिया, गाय से पुत्र पैदा हो गया, पुत्र पुत्र इतनी नॉलेज दे रहा है। तो वो धेनु शब्द का मैंने कहा कि मुझे लगा धेनु नाम की कोई होगी स्त्री जिसको दे दिया होगा। ऐसा मैंने अपने हिसाब से अर्थ लगाया, ये मैंने कहीं से सुना नहीं है, मेरा है। बट मैं कह रही हूँ कि संस्कृत के वर्ड ही ऐसे कि हर वर्ड में से कई कई अर्थ निकल सकते हैं। कभी भी आपने व्यास देखा होगा, जब हम गीता पढ़ते हैं, अलग अलग जगहों में भगवान का अलग अलग नाम लिया है। तो एवरी नाम जो लिया है उसके प्रति पीछे एक रीजन है, उससे भगवान की वो क्वालिटी समझ में आती है। जैसे गो वर्ड, गोपाल गोविंद, तो गोपाल गोविंद, तो गो को पालने वाला, गो को आनंद देने वाला, वो हो गए गोपाल गोविंद। अब उसका उसी शब्द का हम दोहन करें तो मिल्किंग द वर्ड्स एंड टेकिंग आउट द सार फ्रॉम इट। तो गो के कितने अर्थ हमने चर्चा की है, हमने गो के ना, एक तो पशु जो गो, फिर ये अर्थ गो, हमारी इंद्रियां गो, गोपियां यानी सारी इंद्रियां, हमारा मन गो। ओके। और जब हमने परसों गीता का महात्म्य पढ़ा था फ्राइडे को, तो सारे उपनिषद को गाय के समान है, उनको दोह करके जो निकाला था वो दूध गीता है। तो गो वेद उपनिषद। तो देखा, शब्दाह कामधेनवः, यानी कि हर शब्द संस्कृत के जो है, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हियर, अगर कोई प्रकांड पंडित होगा तो वो अच्छे से दोहन करके उसमें से अलग अलग अर्थ निकालता जाएगा। यही भागवत जब खोलते हैं तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कमेंट्री दी है, अलग अलग प्रकार से एक एक श्लोक पर दी है। तो शब्दाह कामधेनवः, ठीक है ना। तो संस्कृत को इस प्रकार से समझना चाहिए, जो हमारी समझ आती है वहां पर जाना चाहिए। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, तो संतों की बात, संतों ने जो बोला है उसको हमको मान लेना चाहिए एज इट इज। ठीक। तो जैसे गाय की बात मैंने करी, गोकर्ण की बात करी, गोकर्ण बहुत विद्वान थे। तो हमारा सार ये है, मैंने डाउटिंग पर्सन जैसे मैंने डाउट किया, लेकिन कि ये क्यों गाय को क्यों फल खिलाया, वो मेरी अपनी है, लेकिन वो असार है। सार क्या है कि गोकर्ण महान थे। गोकर्ण भले उम्र में छोटे थे, लेकिन उनका ज्ञान इतना ऊंचा था कि वो अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं। तो गोकर्ण इस समय गुरु बन गए हैं। तो गुरु वो होता है जो आपकी बुद्धि खोलता है, गुरु वो होता है जो आपके जीवन के अंधकार को मिटाता है, गुरु वो होता है जो आपका पथ प्रदर्शन करता है, गुरु वो होता है जो आपको भगवान की तरफ ले जाता है। आत्मदेव इतने पुत्र के मोह में थे, इतने अटैचमेंट में थे, बिगिनिंग से हम देख रहे हैं आत्मदेव की कहानी। पहले ब्राह्मण ने समझाया, नहीं समझना था, पुत्र चाहिए पुत्र चाहिए, पुत्र का सुख चाहिए। अंत में पुत्र का सुख भी नहीं मिला, तो अब बेटे के रूप में आ रहे हैं भगवान। भगवान हर जगह से गाइड करते हैं, चाहे किसी भी रूप से। अब बेटे के रूप में आके भगवान ने, गोकर्ण बने हुए भगवान उनको गाइड कर रहे हैं। तो वो गोकर्ण ने जो ये पूरे उपाख्यान में जो सार दी है, हम लोग हंस की तरह उस सार को पकड़े। तो सार क्या है? सार ये 79 और 80 श्लोक। तो यदि किसी को बाय हार्ट करना हो, कोई मेमोराइज करना हो, और आपको अगर गोकर्ण का उपाख्यान सुनाना हो, तो कथानक तो आप सुना देंगे जैसे तैसे, लेकिन ये बातें आपको जरूर सुनानी है। सुनानी तो है, लेकिन ये बातें हमको भी अपने जीवन में उतारनी है। मैं हमेशा कहती हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो एक ही चीज सीखना। मैं रटने के लिए कभी नहीं कहती, रटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा चीज है। ये सारे श्लोक अगर आप ऐसे ही आ जाए आपकी जबान पे तो बहुत अच्छी बात है। सब पवित्र करने वाले सब शब्द है, मन को पवित्र करने वाले हैं। लेकिन इसको जीवन में उतारना, हम सभी आत्मदेव हैं। हम सब एक डिजायर के पीछे ऐसे दीवाने होते हैं कि बस वो डिजायर चाहिए ही चाहिए और नहीं मिलती तो बेचैन हो जाते हैं, और वो मिल गई और वो दुख का कारण बन गई तो भी बेचैन रह रहे। तो भागवतम मिल रहा है और गोकर्ण जी से ये शब्द सुनने मिल रहे हैं, जल्दी से जल्दी इसको अपने जीवन में हम उतारें। तो क्या सिखाया था उन्होंने?
पिताजी से कह रहे 79 श्लोक, देहे अस्ति मास रुधिरे अभिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। कह रहे हैं गोकर्ण जी कि हे पिताजी, आप वैराग्य रसिक बनो। ये जो संसार में आपने जो ममता लगा करके रखी है, इससे क्या मिलने वाला है? इससे अपने मन को हटा लो, संसार में वैराग्य की भावना करो, क्योंकि ये जो शरीर है ये बना किससे है? ये केवल हड्डी से है, मांस से है, मज्जा, ये केवल एक पिंड है, ये एक दिन जाने वाला है और इसको आप अपना मैं मान रहे हैं। और ये मैं से जितने रिलेशन है उसको, उसकी तरफ आपकी ममता है, वो ममता आपकी अटैचमेंट का कारण बन गई है। देखिए, हम जब पैदा हुए, हाँ, उसके पहले हम कहाँ थे? ये मनुष्य को हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए, वेयर वॉज आई? मैं कौन था, मैं कौन हूं, मैं कहाँ जाने वाला हूं? जिस दिन आप पैदा हुए, पहले तो आपका शरीर मिला आपको, पैदा होते ही आप पुत्र बने, पुत्री बने, बेटा बेटी बन गए किसी के, तो आपके साथ एक डेजिग्नेशन लग गया, मैं बेटी हूं। फिर स्कूल जाने लगे, मैं स्टूडेंट हूं। फिर नौकरी करने लगे, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं फला कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो भी व्हाट एवर डेजिग्नेशन, सीईओ हूँ, एमडी हूँ, जो भी डेजिग्नेशन, मैं ये हूँ। शादी हुई, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ। बच्चा हुआ, मैं माँ बन गई। पहले मैं बच्ची थी, अब मैं माँ बन गई। अब फिर बच्चों के बच्चे हुए, मैं दादी बन गई। ये शरीर चलता रहा, ये शरीर दादी बन करके एक दिन चला जाएगा। लेकिन वो जो मैं जो बनी, पहले मैं बेटी थी, क्यों बेटी थी? मेरे पिता थे, मेरे माँ बाप। जिस दिन मैं बेटी बनी उस दिन मेरे पिता माँ बाप को भी एक डेजिग्नेशन मिल गई, माँ पिता। जिस दिन मेरे पिता माँ बाप, मेरे पिता जी गए और मेरी माता समझे गए, जब हमारे माता पिता चले जाते दुनिया से, तो उस दिन तो हमारी डेजिग्नेशन खत्म ना। वो माता पिता का डेजिग्नेशन, जो पदवी उनको मिली थी, वो पदवी खत्म, पुत्र की पदवी खत्म। पति पत्नी साथ चल रहे हैं, जिस दिन पति गया या पत्नी गई, उस दिन वो पति पत्नी का पदवी, जो जो डेजिग्नेशन, जो पद मिला है आपको, जो रिलेशनशिप आपने बनाया है, वो खत्म ना। तो शरीर आए और शरीर से रिलेशन बनाए, जिस दिन वो एक भी उसमें से चला जाता है तो वो रिलेशन खत्म हो जाता है। लेकिन हम अपने आप को यही मानते चल रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं। किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सीईओ है, कंपनी ने फायर कर दिया, खत्म ना डेजिग्नेशन। कंपनी बंद पड़ गई, सारे एम्प्लॉयज फायर हो गए, सब खत्म हो गया ना। तो वाइज आदमी ऐसे सोचता है, फिर देखता है, अरे लेकिन मुझे काम तो इनके लिए करना पड़ेगा, तो वो काम करता है, लेकिन वो डिटैच होके काम करता है, क्योंकि आज मुझे भगवान ने ये रोल दिया है, तो ये मैं रोल करूंगी या करूंगा, दैट्स ऑल। पिता, और ये मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी माता हूं, ये मेरा रोल है। जिस दिन मैं यहाँ से गई, ये रोल खत्म, फिर मैं आत्मा स्वरूप में हूँ। फिर जो प्रकृति ने मेरे लिए रोल रखा होगा, उस रोल में मुझे जाना पड़ेगा, वो कॉस्ट्यूम डालना पड़ेगा। वो कॉस्ट्यूम से जाकर के जहां ब्रह्मांड के जिस कोने में डालेगी प्रकृति, मुझे वहां जाकर के वो रोल खेलना पड़ेगा। तो भागवत जब हम पढ़ते हैं तो ये जो बता रहे हैं कि आत्मदेव को भी सेम चीज बता रहे हैं कि आपको इतनी पुत्र से लगाव है, लेकिन ये देह का है, ये देह का संबंध है। जिस दिन आपका देह खत्म, उस दिन पुत्र और पिता का संबंध खत्म। तो आप इस पे से ममता, मैं और ममता, ममता क्या होता है? मम, ये मेरा है, मम, ममता मतलब ये मेरा है, पुत्र मेरा है। पुत्र लात मार रहा है, लेकिन देखो मोह, देखो कैसा है। एंड आई सी दैट इन वर्ल्ड ऑल्सो। मेरे पहचान में किसी के घर गई थी, पत्नी और पति का जम मतलब है ही नहीं, जब देखो झगड़ते रहते हैं, बच्चियां भी दुत्कारती रहती है, लेकिन हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी बेटियां, ऐसे चलता रहता है। मुझे दया भी आती है, अब क्या करूं, मोह है ना, मोह है। तो जो समझदार आदमी होता है, जो भागवत पढ़ रहा है, वो इस मोह के ऊपर काम करने लग जाता है।
ये सब मेरे हैं, ये तो बात सच्ची है। जब तक ये शरीर है, ये शरीर नहीं रहेगा तो कौन मेरा रहेगा? तो ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं था, उसके पहले कौन मेरा था? उसके पहले भी भगवान मेरे थे। ये शरीर में मैं हूँ तो भी भगवान मेरे साथ हैं। ये शरीर जिस दिन छूटेगा तो भी भगवान मेरे साथ रहेंगे। ये जितने रिश्तेदारियां, जितने दोस्त, जितने कोलीग सब हैं मेरे, ये सब छूटने वाले हैं एक एक करके, और मैं भी इनको छोड़ के एक दिन जाने वाली हूँ। तो मेरा संबंध शाश्वत संबंध, परमानेंट, अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर या मेरा रिलेटिव या मेरा मित्र जिसको मैं अपना कह सकती हूँ, वो भगवान के अलावा और कोई नहीं है। तो ये गोकर्ण जी सिखा रहे हैं। ये जो शरीर है, ये हड्डी है, मांस है, रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर की जैसे देखें। क्षणिक है सब। हम लोगों की लाइफ जो भगवान ने वीजा दी होगी 70, 80, 90, 100, जिसको भी जैसा दिया है, या 50, आजकल तो कोरोना में कुछ पता ही नहीं है। हमें लगता है हमारी लाइफ बड़ी है, ब्रह्मा की लाइफ हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है। लाखों लाखों, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर आ जाते हैं ब्रह्मा की लाइफ में। तितली की लाइफ 3 दिन की होती है, कुत्ते की लाइफ 15 साल की होती है, मैक्सिमम 12 से 15 साल। हर जीव का अपना अपना एक लाइफ स्पैन है। तितली के हिसाब से अरे मनुष्य का जीवन कितना लंबा है, 70 साल जीते हैं लोग, 80 साल। कुत्ते के हिसाब से भी कितना लंबा जीवन है इनका। लेकिन हमारा जीवन हम जानते हैं, हमसे भी ज्यादा लंबा जीने वाले स्वर्ग आदि लोगों के लोग हैं। बट क्या है उन जीवनों में? सब क्षण भंगुर। 70 साल भी ऐसे निकल जाएगी, मिडिल एज में हम लोग आ गए, ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला। आगे की कुछ साल अभी तो भी यार, लाइक बोलते ना ग्राफ जब चलता है तो 50, समझो 100 साल की उम्र है तो अभी ऊपर का ग्राफ है, अब तो नीचे जाने वाला है। क्षण भंगुर है, तितली की जैसे ही क्षण भंगुर जीवन है। इस पे हमेशा हमको मेडिटेट करना चाहिए। बहुत ज्यादा लगाव संसार से हो चुका है। रोज सुबह उठ करके ये मेडिटेशन हमको करना है। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षण भंगुर है। मैं यहाँ केवल सेवा मात्र के लिए हूँ, सेवा करूं, निष्काम भाव से सेवा करूं। अभी आगे का श्लोक में आएगा कि सभी को क्षण भंगुर समझना और क्या करना है पिता? वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठः। इस प्रकार से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। और डिटैचमेंट कैसा? सूखा डिटैचमेंट नहीं। वैराग्य रसिको भव, वर्ड देखना, पकड़ना, उधर दो वर्ड है, वैराग्य और रसिक भव। शुष्क वैरागी नहीं, ड्राई वैरागी नहीं। वैराग हो गया, हमको डिटैचमेंट हो गया, हमको किसी से लगाव नहीं, ये सब तो ऐसी क्षण भंगुर है, अब चलो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। सेल्फिश वाला वैराग नहीं है। अब छोड़ के जा रहा हूँ, फिर मैं अपने फिर से संसार बस अब अपने एंजॉयमेंट के लिए जीऊंगा, अपने संसार में जैसे जीना जीऊंगा, भगवान का नाम नहीं लूंगा। वो वाले वैराग की बात नहीं है यहाँ पर। रसिक भव, कैसा रसिक? भक्ति निष्ठ रसिक भव। वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठ। वो सेंटेंस याद रखना इस चीज को। कैसा वैरागी बनना है? भक्ति निष्ठ, भगवान के प्रति भक्ति डेवलप कर करके भगवान के प्रति जाने के लिए वैरागी बनना है। भगवान की कथाओं का रस लेने के लिए वैरागी बनना है। तो वो तो हम संसार में जीते जी अपनी जो काम है वो करना है, और भक्ति करना है, निष्ठा पूर्वक भक्ति करना है। निष्ठा पूर्वक भक्ति करते हुए रसिक, वैराग्य रसिक बनना है। ये होना चाहिए जीवन का गोल। रसिक कौन होता है? जिसको भगवान की कथा रसामृत में आनंद आता हो, नाम अमृत में आनंद आता हो, वो जीते जी वैरागी हुए, वही वैरागी रसिक है। जिसको भगवान में भक्ति है अनन्य रूप से, निष्ठा से जो भक्ति करता है, वही वैरागी है, वही रसिक है। तो ये वैराग्य की डेफिनेशन है। वैराग्य रसिक भव भक्ति निष्ठ। ठीक। दूसरा क्या किया? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। सदा धर्म को भजो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है भगवान नाम लेना। कभी धर्म पे जब हम श्लोकों में और जाएंगे तो और लंबी लंबी चर्चा करेंगे।
तो सबसे बड़ा धर्म है हमेशा भगवान के नाम, लीला, गुण और भगवान के धाम, इन धर्मम भजस्व सततम, भगवान के गुण रूप लीला और धाम इनके इनका स्मरण करना, इनका श्रवण करना, इनका कीर्तन करना, इनका स्मरण करना, ये ही धर्म है। धर्म की और बड़ी व्याख्या, एकदम परफेक्ट धर्म की जो व्याख्या है, कैंटो 1 स्कंद, पहले वाले स्कंद में जब हम जाएंगे, चैप्टर 1 में जब हम जाएंगे, वहां पर दिया है, उस पर हम लोग तब लंबे अच्छे से चर्चा करेंगे। कहते हैं धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान, जो लोक के धर्म है उनको तुम त्याग दो। लोक के धर्म क्या है? ये जो तुमने देह से लगा करके सारे धर्म फैला करके रखा हुआ है उसको। इनके तो पुत्र बड़े हो गए थे आत्मदेव के, धुंधकारी, तो उनको तो यही एडवाइस है कि भैया अब तो तुम अपना अटैचमेंट छोड़ो, अब तो तुम भगवान में लग जाओ। हम लोगों को जो अभी भी परिवार में हमारे बच्चे यदि छोटे हैं, हमको उनके प्रति सेवा करनी है, तो हमको उनकी सेवा करते हुए, अपने पति की सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने आप को डेवलप करना है। हमको तो दोनों में चलना है। और ये दोनों करते हुए जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर ऐसी मन की स्थिति हो जाएगी, ऐसी हृदय की स्थिति हो जाएगी, आराम से आप भक्ति में लग जाएंगे, आराम से। लेकिन जब जो स्थिति है, उस स्थिति में ही आपको अपनी भक्ति शुरू करनी होगी। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा कि एक परफेक्ट डे आएगा और उस दिन आप अपनी भक्ति शुरू करेंगे। जहां आप हैं वहीं से भगवान का स्मरण कीर्तन शुरू कर दें। ठीक है, अच्छा, आगे बोलते हैं सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। और एक बात है कि भक्ति केवल इतनी नहीं करे, क्या करे? सेवा कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान, किसकी सेवा करे? अरे जो साधु पुरुष है, जो साधुवत जीते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो संत महात्मा है, उनके आप सेवा कीजिए। सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। तो धर्म की और एक व्याख्या कर दी है। धर्म क्या है? मैंने कहा ना, सेवा है। पहले तो हम परिवार में परिवार वालों का सेवा कर रहे हैं, ठीक, और किसकी सेवा करनी है? साधु संतों की सेवा करनी है। क्योंकि जब तक आप साधु संत का आश्रय नहीं लेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। साधु संत वो होते हैं जो आपको बताते हैं आप मनुष्य हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कहाँ खोए हुए हैं। अभी गोकर्ण जी आए हैं ना, मनुष्य रूप में ही है ना, तो ये साधु संत है, क्योंकि ये अपने पिता का इग्नोरेंस हटा रहे हैं, अज्ञान हटा रहे हैं। तो जो व्यक्ति आपके जीवन में उतरते हैं, आपका अंधकार, जो अज्ञान में अंधकार है, वो निकालते हैं, जो आपको भगवान की तरफ ले जाते हैं, जो आपको ये बताते हैं अरे आप मनुष्य जीवन में आए हैं, याद दिलाते हैं आपको बारंबार कि मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करो, यूज इट, एक एक क्षण जो है ना उसको भगवान के लिए लगा दो। तो ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई संत साधु जब मिलते हैं, इनकी सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णा। जब तुम ऐसी सेवा करोगे तो क्या होगा? धर्म क्या है? जो आपको सीधे भगवान से जोड़ दे। जब आप ऐसी सेवा करते हैं तो वो आपको भगवान से जोड़ देगा, लेकिन उसमें क्वालिटी है। सेवा कैसी होनी चाहिए? जही काम तृष्णा, साधुओं की सेवा करनी है। जही काम तृष्णा मतलब काम और तृष्णा को छोड़ करके, कामना रहित हो करके साधुओं की सेवा करनी है। निष्काम हो करके, साधु ही नहीं संसार में सबकी सेवा निष्काम होकर के करनी चाहिए। जिसके हृदय में निष्कामता आती है वहीं पर भगवान खेलते हैं। बिना निष्कामता के भगवान नहीं 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 एक्सपीरियंस कर पाओगे भगवान को। आप कितना भी माला जपो, कितने भी तीर्थ करो, हृदय निष्काम होना चाहिए। जिस क्षण निष्कामता आती है उस समय भगवान खेलते हैं, हृदय में खेलते हैं, रोते रहोगे आप प्रसन्नता के मारे, समझ में नहीं आएगा कि करूं क्या, हाउ टू हैंडल। हृदय में भगवान रहते हैं, खेलते हैं। जिसका हृदय निर्मल हो, जिसका हृदय निष्काम, निष्काम भाव से सबकी सेवा करना है। जही काम तृष्णा, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। सेवा किया तो उसके प्रति कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है।
निष्काम भाव का सेवा ये होता है कि मेरे पास ये चीज है, मैंने आपकी सेवा कर दी, बस। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। आपके पास दो प्रकार के नौकर हो, एक नौकर हो जो आपसे पैसे, मतलब आप उसको आवरली पे कर रहे हैं, वो आएगा बोलेगा मैडम मैं 2 घंटा ही काम करने वाला, 2 घंटे का इतना रुपया। तो और 2 घंटे से ऊपर अगर आपने काम ले लिया तो उसका भी मुंह बनेगा और आप भी घबराए घबराए रहेंगे, अरे ज्यादा पैसा हो गया, ज्यादा पैसा हो गया। तो वो सेवा नहीं है। निष्काम सेवा, वो व्यक्ति आ रहा है, मैं सेवा कर रहा हूं आपका, और मांगता भी नहीं, जो आपको ठीक लगे दे दो, नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा जो कोई अगर सेवक होगा, निष्कामता से आपकी सेवा कर रहा है, तो उसको तो आप अपने आप ही देना शुरू कर दोगे ना सब कुछ। तो ये इस प्रकार का, यही काम तृष्णा, आपको लेना कुछ नहीं, आपको देना ही है बस। अरे इतने फ्री रहोगे, इतने फ्री रहोगे, बता नहीं सकते हो। जब आप ऐसे फ्रीली सेवा करते हो तो भगवान भी देखते हैं, अच्छा इसको मैं क्या दे दूं मेरे भक्त को, ये तो फ्रीली सेवा सेवा किया जा रहा है। भगवान को दिए हो जाते हैं, बद जाते हैं, अरे ऐसा सेवक देखा नहीं, इतना फ्रीली कर रहा है, इसको मुझे देना पड़ेगा, इसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। इस प्रकार से सेवा कीजिए साधुओं को। जो संतों की सेवा करता है, जो भक्तों की सेवा करता है, भगवान उसकी सेवा करते हैं, सच बोल रही हूँ। ये गोकर्ण जी कह रहे हैं। यही काम तृष्णा, जितना आप सेवा करेंगे उतना आप हम्बल हो जाएंगे, दैन्य हो जाएंगे। ह्यूमिलिटी के बिना भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मैंने शिक्षाष्टक सुनाया था आपको। क्वालिफिकेशंस, डिवोटी का क्वालिफिकेशन क्या होता है। हमें नाम में अनुराग नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उस चीज को डेवलप नहीं की, उस दैन्यता को डेवलप नहीं की, उस ह्यूमिलिटी को डेवलप नहीं किया। हमें लगता है हम बहुत बड़े भक्त जापक हैं तो हम बड़े भक्त, नहीं, वो दीनता नहीं है तुम्हारे अंदर। दीनता को डेवलप करना है। दीनता का स्थिति कैसा होता है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। हमने इस पे चर्चा की थी। घास की जैसे, humbler than the blade of a grass, tolerant like a tree, ये घास से भी ज्यादा विनम्र, और पेड़ की जैसे टॉलरेंट। दूसरों को मान देना, अपने मान की चिंता नहीं करना, कीर्तनिया सदा, और सदा हरि का कीर्तन करना। जो ऐसा करेगा उसके अंदर तो दैन्य डेवलप होगा, और जहां दैन्य डेवलप होगा उसके हृदय में, उसके चित्त में भगवान खेलेंगे, उसके जीवा पे भगवान खेलेंगे। उसके निष्काम भाव से भगवान रीझ जाते हैं जिसके अंदर दैन्य होता है। तो ये पूरे जगत को, यहाँ तो लिखा है साधु संत, मैं कहती हूँ पूरे जगत को ही भगवान का अंश समझ करके, भगवान का है, सब में मेरे भगवान है। साधु का दृष्टि ऐसा हो जाता है प्योर कि ये पूरा जगत मेरे हरि का है, हरि के अंदर ही जगत है। तो पूरे जगत की सेवा निष्काम भाव से करो अगर भगवान का एक्सपीरियंस चाहते हो तो। सकाम भाव से यहाँ पर बात नहीं हो रही है, निष्काम भाव से करोगे तो भगवान प्रकट हो ही जाएंगे। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, आगे का और एक क्वालिटी, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वाम। और एक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है। क्या क्वालिटी है? दूसरे के ना गुण देखने हैं ना दोष देखने हैं, दोनों चीज। नॉर्मली क्या एडवाइस करते हैं हम लोगों को कि दोष मत देखो, गुण देखो। दैट इज अ गुड हैबिट। अगर आपको किसी के अंदर देखना है, मैं हमेशा ये चीज रिपीट करती हूँ, मुझे सिखाया गया था, जो मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। कई बार फेल भी होती हूँ, बट बिकॉज प्रैक्टिस है सालों से, तो जब कभी फेल भी अगर हम होते हैं ना, तो वो अंदर का मन हमको पहले बोल देता है, देख तूने गलती कर दी, अब अगली बार मत कर। टोक देता है अंदर। अंतरात्मा की जो आवाज है ना, इतनी स्ट्रांग होती है, कचोट डालेगी आपको कि अरे गलती कैसे हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, तो नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात में जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, एक गलती आप किसी के अंदर पॉइंट कर देते हो, बोलते ना हमारे यहाँ, एक उंगली आपने किसी के ऊपर उठाई तो 3 उंगली कहाँ है? यहाँ पर है, और ये उंगली भगवान के सामने है। तो बोला तू ऐसी है तो ये उंगली अगर खराब वाली मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रही हूँ तो 3 खराबियां तो मेरे अंदर है, और ऊपर वाला देख रहा है। और सेम वे तू बहुत अच्छी है तो 3 उंगली मेरी तरफ पॉइंट हो रही थी, मैं 3 टाइम अच्छी हो गई।
तो ये हमको सिखाया है ना नॉर्मल में, कि लोगों में गुण देखो, दोष मत देखो। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, दोनों मत देखो, ना गुण देखो ना दोष देखो। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जब तक आप किसी के अंदर गुण और दोष देख रहे हो तब तक आपकी दृष्टि बाहर है, आप फिर भी संसार में हो। आपका गोल, फाइनल गोल ये होना चाहिए, संसार की तरफ से दृष्टि हट करके भगवान की तरफ होना चाहिए। अगर 24 घंटे भगवान में ही मन लगे रहना चाहिए। जब 24 घंटे भगवान में मन लगा रहेगा तो संसार का किसी गुण दोष को क्या, तो केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की बातें, भगवान का ही। तो कोई मनुष्य का थोड़ी गुण गाओगे, तब भगवान के गुण गाओगे। तो क्या करना चाहिए, ना किसी के अंदर दोष देखना है, ना किसी के अंदर गुण देखना है। क्या करना है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वाम। रोज सेवा करो और कथा रस पियो। ठीक है, क्या करना है, भगवत सेवा और कथा रस, ये रोज करना। जिसने ऐसा किया तो उसका जीवन सफल है। भगवत सेवा कैसे होगी, अब ये चीज अपने अपने दिमाग में बैठा लेना। संतों की सेवा करना भगवत सेवा है। आपको संत नहीं मिल रहे हैं अपने घर में जब आप रहते हैं, आपके बच्चों की सेवा, आपके माता पिता की सेवा, आपके सास ससुर की सेवा, आपके मित्रों की सेवा, आपके जितने मिलने वालों की सेवा, हर एक जीव जिसको आप मिलते हैं सबकी सेवा करना है निष्काम भाव से, ये समझ करके कि ये सब कुछ मेरे हरि का रूप है। हरि ही जगत है, जगत ही हरि है, हरि और जगत में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार का बोलते ना, मन से अपने आप को इस तरीके से डेवलप करो, निष्काम भाव से सेवा करो, और क्या करो, कथा रस पीवत्वाम नितराम पीवताम, रोज कथा रस को पियो। तो ये हो गई आपकी दो श्लोकी भागवत, जिस गोकर्ण उपाख्यान का सारम सार। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे पुत्र की वाणी को से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। और यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। देखो 60 की उम्र में ही वेंट एंड सरेंडर्ड। वी हैव लॉट ऑफ टाइम। चलिए, अथ पंचमोध्याय, धुंधुकारी की प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लाठी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय में कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु। जो उन्होंने बोला है, किसी के अंदर ना गुण देखना है ना दोष देखना है, ऐसा जब व्यक्ति का जब मन की स्थिति हो जाती है, उसको क्या लेना है संसार के गुण से और संसार की इन घटनाओं से। हम लोग इस पे बहुत चर्चा करेंगे, अरे देखा कैसा था धुंधुकारी का स्वभाव, माँ ही ऐसी थी इसलिए बेटा ऐसा, संसार में ऐसी बातें होती है ना, माँ ही ऐसी थी इसलिए बेटा ऐसा निकल गया, माँ सही होती तो ठीक होता सब कुछ, देखा लेकिन आत्मदेव की क्या गलती थी, हाय ऐसा बेटा किसी को। हम लोग ऐसी सब बातों में हम गुण भी देखेंगे, हम दोष भी देखेंगे, धुंधुकारी धुंधली में दोष देखेंगे, आत्मदेव में गुण देखेंगे, हम अपना समय ऐसे निकाल देंगे। गोकर्ण जी क्या किए, उनको पड़ी नहीं है, पता चला माँ मर गई, कोई बात नहीं है, बेटा ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं है, आत्मदेव को एडवाइस दे दिया और अपने फिर से अपने भक्ति भावना में लग करके आगे निकल पड़े। चलिए, धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। 5 वेश्या, मैंने कहा ना ये स्टोरी हर शब्द में अर्थ है, हर शब्द में, तो या तो सच में 5 वेश्याओं के साथ रहता होगा, या तो 5 वेश्या ही उसकी कर्मेंद्रियां हैं, जो 5 आंखों से देख रहे हैं ऐसी वैसी बातें जो नहीं देखनी है, कानों से सुन रहे हैं ऐसी वैसी बातें जो नहीं सुननी है, निम्न निम्न श्रेणी की बातें, मुंह से बोल रहे हैं जो नहीं करना है, मन से वो सोच रहे जो नहीं करना चाहिए, ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा खा रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ये हमारी पंच जो भी श्रेणियां, जो कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, सब कुछ ये पांचों में विषय ही है। जब तक ये संसार में लगी है तो ये हमसे गलत गलत काम करवाती हैं,
और जब ये भगवान में लग जाती हैं तो हमको पवित्र कर जाती है। तो ये 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। खाने के लिए भोग सामग्री, कान के लिए भोग सामग्री, आहार कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। और जब जब डिजायर्स उठती हैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या आदमी काम कर नहीं करता है, सारे पाप कर लेता है वो। तो ऐसी इसकी हालत है धुंधुकारी की। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इससे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हमें ही धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों ना मार दे हम ही। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया, 5 वेश्याओं ने, इसको मार देते हैं। इसे मारकर हम इसका माल मत्ता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, पता न चला। लोगों के पूछने पे कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे की लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए। फिर से बोल देती हूँ, आई थिंक नेटवर्क का इश्यू था। लोगों के पूछने पर कह देती कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। तो इन्होंने मार दिया। मार करके सबको झूठ बोलने लगी कि वो तो कहीं दूर गया है कमाने के लिए। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्टा स्त्रियां कभी विश्वास बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती हैं, किंतु हृदय छुरे के धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों को कौन प्यारा है। तो ऐसी लालची स्त्रियां भी होती हैं संसार में। वे उल्टाए धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था। शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हादैव चिल्लाता रहता था, परंतु उससे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध वो अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधुकारी। मैंने अपने ही दोष से
अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं वायु भक्षण करके जी रहा हूं। भाई, तुम दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बात सुनी, तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोल करके कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भर होकर अपने स्थान पर हो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातः काल उनको उनको आया देख लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों उलट पुलट करके देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। तब सबने यह निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक लिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म में वचन वहां सभी ने सुना। तो सूर्य नारायण के आदेश से सप्ताह पारायण किया गया धुंधुकारी के लिए। कहने का अर्थ यह है कि मुक्ति के हमारे यहाँ बहुत साधन बताए गए हैं। लोग जाते हैं गया में पिंडदान करते हैं, लोग जाते हैं गोदावरी में पिंडदान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि सैकड़ों पिंडदान के बाद भी कई बार मुक्ति नहीं हो सकती है व्यक्ति की। इतने ज्यादा उनके पाप कर्म इतने हावी थे कि मुक्ति नहीं हो रही है। इतना होने के बावजूद मुक्ति नहीं हो तो क्या करना चाहिए? सूर्य नारायण साक्षात बोलते हैं कि श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। तो ये लौकिक जो व्यवहार है ये हमारे लिए है, ठीक है ना। तो हम पिंड, अगर हमारे घर में कोई गया गया मतलब गए लोग, हर एक के घर में कोई ना कोई मृत्यु है ही, तो आप लोग ये सब कराएं, नो डाउट, जो भी रिचुअल्स है करिए, लेकिन साथ में भागवत श्रीमद् भागवतम का भी पाठ उस मृतक व्यक्ति के लिए कीजिए। अभी ये जो आप लोग पाठ कर रहे हैं मेरे साथ है, तो इसका भी जो हम पाठ का जो फल है वी कैन डेडिकेट। यदि आपके कोई गए हैं प्रियजन तो उनको डेडिकेट कर दीजिए, ये पाठ उनकी आत्मा की शांति के लिए। तो उनको तुरंत अगर कुछ होगा भी उनसे कुछ, तो उनको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तब सबने यही कहा, प्रयत्न पूर्वक यही करो। तब है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े, मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की।
सायंकाल जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करते फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित हो गया तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमने कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेहत पापं पावकः समीधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। ये कथा कैसी है? भागवत कथा, इसका महात्म्य चल रहा है। तो यह प्रेत पीड़ा विनाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, धन्य है। और क्या कराती है कथा? हमने कई बार पढ़ा है महात्म्य में, हर महात्म्य के एंड में यही पढ़ा है। उद्धव जी का पढ़ा, वहां पर भी कृष्णचंद्र के दर्शन करा देती है। इसके पहले नारद जी ने नारद जी ने सुना है सनकादियों से, कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए वहां पर भी। अब गोकर्ण के उपाख्यान में प्रेत पीड़ा विनाशिनी मोक्षदायिनी, ऐसे धुंधकारी जैसे जीव को भी मोक्ष प्रद देने वाली, ऐसी है भागवत की कथा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी कह रहे हैं कृष्ण लोक फलप्रदः, कृष्ण का धाम की प्राप्ति करा देती है। भगवत गीता में पढ़ रहे हैं ना, भगवान बोलते हैं मुझे स्मरण करके जो छोड़ेगा मेरे धाम आएगा। तो कैसे कैसे भगवान का स्मरण करे? अरे भगवान की कथाओं का श्रवण करे, इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़े। तो नेक्स्ट जो मैं बोलती ना, हम लोग बोलते हैं ना, नेक्स्ट हायर लेवल श्रीमद् भागवतम, रोज कथा पढ़े, रोज इतना भी पढ़ लेंगे तो बस है ना। तो आगे लिखते हैं, कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाली इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। केवल एक हफ्ते भी पढ़े तो बहुत है। अच्छा, जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी, कितने भी पाप हो थर्रा उठेंगे। जिस प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए गए नए पुराने छोटे मोटे सभी प्रकारों को ये नष्ट कर देती है। ये श्रद्धा की बात है। आगे when we go ना, बहुत सारे श्लोक आएंगे ऐसे। कई लोगों को इसमें श्रद्धा नहीं आएगी इन शब्दों में, वो अर्थवाद निकालेंगे, इसमें से नए नए अर्थ निकालेंगे। तो नाम की महिमा ऐसी बोल रहे हैं, भगवान की महिमा ऐसी बोल रहे हैं दुकान चलाने के लिए, ऐसे लोग कहते हैं। उनको तो भैया कभी नहीं होने वाला। लेकिन जिसको श्रद्धा आ गई तो उसको तो मुक्ति है, निश्चित है, क्योंकि भगवान ने बोले हैं, भगवान के भक्तों ने बोले हैं। भगवान के भक्त, भगवान रहते कहाँ है? भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं। और भक्तों के हृदय में से बोलते कहां से? भगवान भक्तों के मुख से बोलते हैं। यहाँ बोल रहे हैं, भगवत गीता में भगवान खुद बोल रहे थे, ठीक? तो भी हम भगवान को मनुष्य मान के कई बार वी विल डिसरिगार्ड। यहाँ भगवान के भक्त बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है वो बोल रहे हैं। ये हम पर है, हम विश्वास करके इसको मान करके अपने जीवन को जियो, या ऐसे सोचे बस ऐसी है, बस स्टोरीज है वो हमारे ऊपर। तो यहाँ तो लिखा हुआ भैया सारे पाप को भस्म कर देते हैं। और क्या एग्जाम्पल दिया? अग्नि की तरह। अग्नि के पास कुछ भी आप ले जाओ वो जलने वाली ही है। तो भगवान की भागवत
या भगवान का नाम, ये अग्नि की तरह है, प्रचंड है, सारे आपके पाप कर्म को ये नष्ट कर देती है, आपको ये मुक्ति प्रदान कर देती है। इससे सरल मार्ग कोई होगा क्या? देयर इज नथिंग इजियर देन दिस। आपका शरीर फिजिकली फिट नहीं है, आप ध्यान योग नहीं कर सकते, कोई टेंशन नहीं है, बैठो ना, सब ये पढ़ो। मन में माला में मन नहीं लग रहा है मेरा, कोई बात नहीं, ये पढ़ो, ये कहानियां कितनी रोचक है। इतनी देर जितनी देर आप बैठे हैं यहाँ पर, कहीं मन गया? कथा का सबसे जो मुझे अच्छी लगती बात कि लोग बोलते रहे मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, जब कर रहे, जब करे नींद आ रही है, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मैं बोलती हूँ कथा सुनो ना। कथा सुनते सुनते मन कहीं जाता ही नहीं है, और अगर नींद भी आ गई ना, कथा में नींद आएगी, सपने भी आएंगे तो कथा की आएंगे, और उठोगे भी तो कथा में रहोगे। इतना सरल ये मार्ग है, इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्वानों न सड़ा नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। विद्वानों ने से वी लॉस्ट। कहाँ से लॉस्ट हुआ? सॉरी, फिर से बोलना वर्षा। वर्स 55, श्लोका 55। वो वहां से आप रीड विद्वानों करे ने थे। देवताओं के, हाँ, विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ? ये शरीर क्या है? कह रहे हैं ये शरीर अस्थियों से बना हुआ है, हड्डियां हैं खाली, और नस नाड़ियां हैं सारी हमारे शरीर में। वो नस नाड़ियां रस्सियों की तरह है, जिसने शरीर को बांध करके रखा हुआ है। और क्या है? और भी वर्ड है, मल मूत्र का भांड है। ऐसे ऐसे जब हम अपने बॉडी पर जब मेडिटेट करते हैं तो बॉडी से डिटैचमेंट हो जाता है, यही तो सबसे ज्यादा प्यारी चीज है हमको। लेकिन जब ऐसे सोचा रहे क्या है मेरी बॉडी में, केवल हड्डी है, चमड़ा है, पसीने आ रहे हैं, नस नाड़ियां हैं अंदर, खून चल रहा है उसके अंदर, इमीडिएटली यू फील डिस्गस्टिंग। और क्या है? मलमूत्र का भांड है। कुछ भी खाओ, अच्छा अच्छा, कितना भी अच्छा खिला दो इसको, एंड में तो प्रोडक्ट भी नो बाय प्रोडक्ट क्या है। कितनी भी अच्छी परफ्यूम लगा दो, पसीना आने वाला ही है। कुछ भी कर लो इस शरीर को, अच्छे से अच्छे सेवा कर लो इस शरीर का, लेकिन ये शरीर वो चीज नहीं देता जो आपको चाहिए। तो इस शरीर को जो दिया है, इसका बेस्ट यूज करो ना। इसका बेस्ट यूज ये है, इसके साथ भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, ठीक है। तो कह रहे इस पे ध्यान दो। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मलमूत्र का भांड है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमयी है, रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हैं, और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। जिससे हम इतना प्रेम करते हैं शरीर से, इस शरीर को कोई कुछ बोल दे तो हमारे को ऐसा दुखता है, अंदर में अभिमान हमारा इतना होता है शरीर को लेके, हाय हमें ऐसे कैसे बोल दिया, दिस स्पोक अबाउट मी, दिस गॉसिप अबाउट मी, ना। ये शरीर है क्या जिसको तुमने अपना समझ के रखा? वो ऐसा है जैसे डिस्क्राइब किया, कुछ नहीं है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है, देखो क्या वैल्यू है इसकी। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं, कोई पशु खा जाता है तो यह विष्ठा हो जाता है, और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्मकारी ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इस शरीर की गतियां बताई गई हैं। जानवर का शरीर भी तो कुछ यूज का है? गाय मरती है या कुत्ता मरता है, जानवर के चमड़े को कुछ तो यूटिलाइज करते हैं, पर्स बनाने में, चप्पल बनाने में, कुछ तो। मनुष्य का शरीर का चमड़ा का यूटिलाइजेशन भी नहीं है, वो जमीन में गड़ के कीड़े खाते हैं, कीड़े खा करके विष्ठा बनता है। यही है हमारे शरीर की हालत, जिसके प्रति हम इतना मोह है, जिसके प्रति हमें इतना घमंड है, और इसको हम अपना मान करके न जाने हम कितनी गलतियां कर बैठते हैं। ये हमारे शरीर की हालत है। अच्छा आगे कहते हैं,
ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? हाँ, पता है कि ये शरीर तो मतलब ये नाशवान है, लेकिन ये शरीर का उपयोग हम उस अविनाशी को पाने में कर सकते हैं, हम भगवान को पाने में कर सकते हैं। नाशवान शरीर से अविनाशी को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो शरीर का मोल कब बढ़ता है? जब इस शरीर से आपने भगवान को प्राप्त कर लिया, अंदर में हृदय में भगवान आपके प्रकट हो गए, तो ये शरीर का आपने सही उपयोग किया। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्त होती है, अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए यह एकमात्र साधन है। जो लोग भागवत से के कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं, पिछली बार वहां पर कुमार आदि कह रहे थे, सौनकादि, कि जो लोग भागवत की कथा नहीं सुनते वो माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए पैदा हुए हैं, गधे के समान जीवन जी रहे। अब कह रहे हैं मच्छरों के समान जीवन जी रहे हैं जो भागवत कथा नहीं पढ़ते। अरे भागवत कथा सप्ताह मात्र पढ़ने से क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सप्ताह श्रवण आलोके प्राप्ते निकटे हरि ही। निकट हरि, हरि एकदम बाजू में, केवल सप्ताह श्रवण से अगर कोई ध्यान से सुने, भक्ति भाव से सुने। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें टूट गई और भागवत कथा के श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है? और क्या फायदा होता है भागवत कथा से? विद्यते हृदय स्क्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह श्रवण से आपके हृदय की सारी गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और क्या, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। इतना भागवत श्रवण की महिमा है। इजीएस्ट मेथड ऑफ ऑल, सब हो जाता है, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, सारी ग्रंथियां टूट जाएंगी, सारे कर्मफल नष्ट हो जाएंगे, अग्नि जैसे जला देती है सबको वैसे। अच्छा, यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ के धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी को यह सब बातें धुंधुकारी से यह सब बातें कह रहा था, उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर बैठा। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? तो कथा सबने सुनी है लेकिन विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया, क्यों? उसका आंसर है कि देखो, वो कह रहे हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो अत्र संसितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। वो कहते हैं कि सबने सुना तो है, जो हरिदास थे, जो आए थे विष्णु वाले, विष्णु दूत, वो कह देखो सबने सुना लेकिन मनन सबने नहीं किया, सबके श्रवण में भेद है। अगर आस्था से श्रवण किया तो उसको तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आस्था से नहीं की, अर्थवाद किया, नहीं माना पूरी तरह से, मनन नहीं किया उसके ऊपर, भेद की वजह से सभी को मुक्ति इस समय पर नहीं मिल रहा है ये मौका जाने का। ठीक है, तो यह ठीक है कि श्रवण तो सबने किया, सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान भी करता रहा। तो 3 चीजें भागवत कथा में, श्रवण, मनन, निधि ध्यान। ये मैं हमेशा आपको रिपीट करती हूँ। सुनो, सुन के यहाँ से यहाँ मत निकालो, सुनो, यहाँ रखो, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग, कीप थिंकिंग एंड अप्लाइंग इन योर लाइफ। रोज हर जगह अप्लाई करो इसको। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता
वह व्यर्थ होता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध भोजन, अश्वत्री को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। तो होना क्या क्या चाहिए हमको? गुरु वचनों में विश्वास होना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो तकलीफ हो जाएगी। कहते हैं गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, ह्यूमिलिटी, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुन ले तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तब गोकर्ण जी ने ये कथा फिर से सुनाई है। अभी मैं इसको एंड करती हूँ, ऑलमोस्ट टू द एंड। गोकर्ण जी ने ये कथा फिर से सुनाई है और फिर क्या उसमें मैं पढ़ती जाती हूँ। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। फिर क्या हुआ वहां पर? वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सेकंड टाइम जब कथा हुई और सबने फिर ध्यान से सुना, मनन किया, निधि ध्यान किया और वहां पर फिर भगवान के विमान आए हैं। इतना ही नहीं, सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं, अब देखो कहा था ना जहां भगवान की कथा होती है वहां कृष्ण निकट है, तो भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने आकर के गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान बना लिया। क्या बड़ी बात की है, देखो भगवान ने आलिंगन किया गोकर्ण का। क्यों आलिंगन किया भाई? अरे जिस व्यक्ति के कथा से इतने लोगों को मुक्ति मिल गई उसको और क्या दे? तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता से आकर के आलिंगन कर लिया। ये सोचो, ये है भागवतम का प्रभाव। हम तो रोज भगवान को दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, लेकिन भगवान खुद आ जाए दर्शन करने, हमें आलिंगन करने की इच्छा होती है, लेकिन भगवान खुद आलिंगन कर ले तो कैसे कर लेंगे आलिंगन? खुद भी कथा सुनो, दूसरों को भी कथा सुनाओ, निष्काम भाव से सेवा करो, साधु संतों की जो जो कहा करो, तो भगवान आकर के आलिंगन करेंगे जैसे गोकर्ण को किया है। ये है कथा का प्रभाव। ठीक, बाकी तो सब हो जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यही लगता है अरे आके भगवान गले लगा रहे, और क्या चाहिए जीवन में, बताओ कुछ चाहिए और? कैसे दिख रहे हैं भगवान, वाह वाह वाह। उस समय उन्होंने क्षण भर में ही सब अन्य श्रोताओं को भी मेघ के समान, सबको एक जैसा बना दिया भगवान ने। मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। जितने श्रोतागण थे उस गांव में, कुत्ते और चांडाल पर्यंत सभी योनियों को, जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा दिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर श्री गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम चले गए। पूर्व काल में जब अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्री भागवत श्रवण से ही चले गए। चलिए, तो इसको मैं यहाँ एंड करती हूँ। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य ने भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों की बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत कथा की जय, सब वैष्णव संतों की जय, सुनने वालों की जय। अच्छी कथा है, आप लोग पढ़िएगा और जिसके लिए भी पढ़ना है उसको पढ़ करके उसके लिए डेडिकेट कर दीजिएगा। चलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल, 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 हरि बोल।